हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है। ठंडा ज़्यादा होने के कारण आप लोग निहाली में आराम से रजाई में घुस के देखते रहिए। थोड़ा वीडियो पिछले वाला लंबा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादातर रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है। जो आज लाए हैं उसके आगे खिलजी वंश के लाए हैं, खिलजी वंश के बारे में जो आपको ये थोड़ा जो सवाल रहेगा वो थोड़ा सब मिला के बुक से लाए हैं, तो थोड़ा जो आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो इसको पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है। ये थोड़ा जल्दी में हम बता देंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके आराम से वीडियो सारा देखिए। जो भी वीडियो लोड करते हैं VPA 668 करके होगा, उसमें आप जाके देखिए, आराम से सारा वीडियो होगा। ठीक है। पहले इसके पहले गुलाम करवा दिए हैं, ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी करवा दिए, और आज हम ये लाए हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है। जो खिलजी वंश के बारे में लाए हैं वो पूरा खिलजी के है। जो ये सवाल है बहुत बेस्ट है, इसमें से जो एक एक लाइन है ना बहुत अच्छा है। तो आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसा है नहीं जब भी जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं जानते होंगे तो आप जान जाइएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी आप जाके देखिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि क्या इसमें बदलाव होना चाहिए या फिर और क्या। ठीक है। तो और बिना समय बिताए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो एक शायरी के साथ करते हैं। ठीक है। तो शायरी में हो जाएगा आपको, किसी ने कहा है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। जो चाहो ना मिले, जो चाहो ना मिले तो समझ लो कि कुछ और मिलने वाला है अच्छा तकदीर में। ठीक है। जो चाहते हैं और नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि और अच्छा मिलने वाला है तकदीर में। क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश के बारे में। इसमें बहुत सारा आपको जानना होगा, क्योंकि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, दक्षिण भारत पर कैसे आक्रमण किए, इसमें बहुत सारा है। मलिक कफू जो थे, 1000 दिनारी कहा जाता था, बाजार नियंत्रण लाए थे, ये सिकंदर एहसानी को उपाधि धारण किए थे। तो बहुत सारा ऐसा ऐसा सवाल है कि जो आप नहीं जानते होंगे और एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है। तो ये मिला के लाए हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका हुआ 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। ठीक है। 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, और इन्हीं को हत्या कर दिया था इनका भतीजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था। ठीक है। तो ये किए थे। तो 1296 में इनको कड़ा में मणिकपुर में ये जलालुद्दीन की हत्या हो गई थी। कि किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। ठीक है। कौन किसके द्वारा था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था हत्या। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हत्या करके अपना गद्दी पर बैठा था, और वहां से ये अपना शासन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। तो देखिए, राज अभिषेक के पश्चात सिकंदर एसानी, तो राज अभिषेक जब हुआ तो ये सिकंदर एसानी के नाम से भी जाने गए। सिकंदर एसानी, और द्वितीय सिकंदर के उपाधि इन्होंने धारण किए। तो किसने सिकंदर एसानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये द्वितीय सिकंदर, ये बार बार पूछता है कि द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ये सानी की उपाधि किसने धारण किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किए थे। ठीक है। और सुल्तान बनने वाले प्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया था? तो जब ये, फिर देखिए, जब ये शासक बने, जब ये सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए, तो फिर सबसे पहले आक्रमण कहाँ किए थे? तो आक्रमण सबसे पहले ये किए थे, आपको कहाँ किए थे? गुजरात अभियान के समय। ठीक है। आक्रमण करने वाले कहाँ थे? तो गुजरात अभियान के समय ये रायगढ़ में राय कर्ण शासक थे। तो किसके शासनकाल में? तो राय कर्ण जो कि गुजरात के था, गुजरात में। ठीक है। जब यहाँ पे जब ये आक्रमण किए तो वहीं से मलिक कफू को अपना वहां से कीने थे। ठीक है। खरीदे थे मलिक कफू को। तो जब मलिक कफू को कीने थे तो फिर वो ये अलाउद्दीन खिलजी के वो प्रमुख सेनापति हो गए। ठीक है। जो ये पूरा अथी जानते थे। ठीक है। देखिए, एक और इसमें पूछता है कि लॉ और रक्त की नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने ही समाप्त किए थे। किसने समाप्त किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लॉ और रक्त की नीति को समाप्त किए थे। ठीक है। खिलजी ने ही लॉ और रक्त को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने लॉ और रक्त को नीति को समाप्त किए थे।
रक्त और लौह, लौह के नीति को समाप्त किए थे। लौह और रक्त के नीति को इसने समाप्त किए थे। पूछता है कभी कभी कि लौह और रक्त की नीति समाप्त करने वाले कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनका पूरा नाम था, ठीक है। तो कहाँ हम लोग थे, तो जब गुजरात अभियान, जब गुजरात पे सबसे पहले जब आक्रमण किए या फिर जब गद्दी पर बैठे तो उस टाइम गुजरात पे आक्रमण किए। तो जब गुजरात पे आक्रमण किए तो वहाँ का जो शासक थे रायकर्ण, रायकर्ण का किए थे, रायकर्ण को ये हरा दिए, ठीक है। जब वहाँ से ही ये मलिक कफू को खरीदे थे, ठीक है। तो मलिक कफू को कहाँ से खरीदे थे, तो गुजरात से, अभी गुजरात अभियान से, ठीक है। तो अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफू गुजरात विजय के दौरान नूर खान द्वारा, देखिए जब गुजरात अभियान के दौरान किए थे तो वहाँ के उनका जो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी को कौन थे, तो नूर खान, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब गुजरात अभियान किए थे तो वहाँ का अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन थे, तो नूर खान थे, ठीक है। कौन थे, नूर खान। नूर खान ने ही मलिक कफू को खरीदा था, कितना में, 1000 दिनार में, ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में। इसलिए इनको मलिक कफू को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी, 1000 दिनारी, ठीक है, 1000 दिनारी, 1000 दिनारी कहा जाता है, ठीक है। मलिक कफू को ही 1000 दिनारी कहा जाता है, ठीक है। मलिक कफू को ही 1000 दिनारी, पूछता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता था, मलिक कफू को। और जब मलिक कफू उनको खरीदा तो फिर ये सेनापति बने और ये बहुत मतलब योग्य थे और शक्ति दिमाग वाले थे, ठीक है, पढ़े लिखे जो। देखिए जब ये खरीदे सेनापति बना तो फिर ये सबसे पहले आक्रमण किए। ये 1303 में आक्रमण किए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कहाँ, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किए थे। तो वहाँ के शासक कौन थे, तो ये भी पूछता है कि जब ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किए थे तो वहाँ के शासक कौन थे, चित्तौड़गढ़ के तो कौन थे, वहाँ के शासक राणा रतन सिंह, ठीक है। वहाँ के शासक कौन हो गए, तो राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। ये पद्मनी के ये थे पति, ठीक है। इनका पद्मनी पत्नी थी, ठीक है, पद्मनी। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी थी, ठीक है। राणा रतन सिंह के समय में ही ये पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर। तो कब किए थे, तो 1303 में। तो किसके शासन, वहाँ के शासक कौन थे, तो राणा रतन सिंह, ठीक है। राणा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मनी थी बहुत सुंदर थी और उस पर ये अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गए थे, ठीक है। और मोहित होने के कारण इनको मार दिए थे। देखिए और एक और पूछता है, ठीक है। देखिए जो ये हैं, देखिए और दक्षिण भारत पे अभियान जब कर रहे थे तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी को पार करके, सबसे पहला ऐसा शासक थे कि ये पूछता है कि विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में अभियान करने वाले यानी दिल्ली सल्तनत के कौन शासक थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के दक्षिण भारत में अभियान करने वाले प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि मलिक कफू के सेनापति के अध्यक्षता में किए थे, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक यानी सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफू, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। खिलजी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और दक्षिण अभियान का सेनापति, और देखिए सेनापति कौन थे, तो सेनापति भी यही हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सेनापति भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे दक्षिण भारत के। और देखिए दक्षिण भारत पर प्रथम अभियान करने वाले यही थे मलिक कफू, यानी मलिक कफू तो सेनापति थे लेकिन शासक पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दक्षिण भारत पर अभियान करने वाले सेनापति अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। देखिए तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव, तेलंगाना के शासक जो प्रताप रुद्रदेव थे, तो तेलंगाना पर यह मलिक कफू ने सबसे पहले आक्रमण किए थे। जब आक्रमण किए थे तेलंगाना से ही ये कोहिनूर हीरा यानी विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को किनसे लिए थे, तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव से लिए थे, प्रताप रुद्रदेव से हो जाएंगे, हाँ, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा मलिक कफू को दिया गया था, ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, ठीक है। जो ये पूछता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यानी सल्तनत में कौन लाए थे, तो ये लाए थे मलिक कफू, ठीक है। इनको कौन दिए थे, तो बरांगल के शासक थे, यानी जो बरांगल अभी जगह है तेलंगाना में, उसका शासक थे कौन थे, रुद्रदेव, ठीक है। रुद्रदेव सेकंड भी इसको बोल सकते हैं, रुद्रदेव द्वितीय, जो कि कोहिनूर हीरा लिए थे ये मलिक कफू, और ये दिए थे अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को लाकर दिए थे, ठीक है। तो किसको दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी को लाकर दिए थे, ठीक है। तो तेलंगाना के तेलंगाना जगह वारंगल है शहर, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफू को विश्व के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था,
या दिए थे, ठीक है, या फिर मांग लिए थे या छीन लिए थे, क्या कहना, दिए थे, ठीक है। और जिसे मलिक कफू ने अलाउद्दीन खिलजी को वापस दे दिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी को लाकर दे दिया, ठीक है। किसको दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को, इसे खिलजी को दिया था लाकर, खिलजी को, ठीक है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को लाकर दे दिए थे, ठीक है। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत का अभियान जो दक्षिण भारत में किए थे उसके बारे में आइए। देखिए दक्षिण भारत में जो अभियान किए थे वो कौन किए थे और कब किए थे? तो दक्षिण भारत में जो अभियान किए थे मलिक कफू द्वारा, देखिए दक्षिण भारत में कौन कौन? देवगिरी पर किए थे, वारंगल पर किए थे, और द्वार समुद्रम पे किए थे, और पांडे पर, 4 जगह पे प्रमुख किए थे, ठीक है। तो कौन कौन किए थे? ये चारों पूछता है कभी कभी, मैच में दे देगा कि देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम और पांडे पर। तो देवगिरी पर जब किए थे तो देवगिरी के शासक कौन थे? तो देवगिरी के शासक कौन हो जाएंगे? तो देवगिरी के आपका शासक रामचंद्र देव हो जाएंगे, ठीक है, रामचंद्र देव हो जाएंगे, रामचंद्र देव हो जाएंगे। रामचंद्र देव कौन किए थे? तो उस टाइम जो अलाउद्दीन खिलजी के शासक अति थे, सेनापति, वो कौन थे? तो मलिक कफू थे, ठीक है, मलिक कफूर थे। और कब किए थे? तो 1303 में, ठीक है, नहीं 1307 में किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1307 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो और फिर देखिए वारंगल पे, तो वारंगल पर कौन किए थे? तो वारंगल पे किए थे वारंगल पर किए थे ये प्रताप रुद्रदेव ने, जब वहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव के समय में मलिक कफू ने ही किए थे। और कब किए थे? तो ये 1309 में किए थे, ठीक है, 1309 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये 1309 ईस्वी में किए थे। ये पूछता है कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव मलिक थे, ठीक है, रामचंद्र देव थे मलिक कफू के समय में। और फिर वारंगल पर तो रुद्र प्रताप, और ये द्वार समुद्रम पे, तो द्वार समुद्रम पे कौन किए थे? तो द्वार समुद्रम पर करने वाले थे बीर बल्लाल वहां के शासक थे, बीर बल्लाल थर्ड, यानी बीर बल्लाल थर्ड थे, कौन थे? बीर बल्लाल थर्ड, थे। और मलिक कफू थे, ठीक है। और ये किए थे 1310 में, 1310 ईस्वी में किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1310 में किए थे, देखिए ये किए थे। और देखिए पांडे पर बीर बल्लाल थर्ड थे। तो जब द्वार समुद्रम पर आक्रमण किए थे, द्वार समुद्रम पे, तो बीर बल्लाल थर्ड थे वहाँ के शासक, ठीक है। और मलिक अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर मलिक कफू वहाँ के सेनापति थे, जो कि 1310 में किए थे, ठीक है, 1310 में किए थे। और पांडे पर जब किए थे तो ये किए थे बीर पांडे थे वहाँ के शासक, कौन थे? बीर पांडे थे वहां के शासक, ठीक है। 21 के समय, मलिक कफू के समय में ये किए थे 1311 में, ठीक है, 1311 में किए थे, ठीक है, 1311 में। तो ये चारों पूछता है कि देवगिरी के शासक जब आक्रमण किए थे देवगिरी पर, तो वहां के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे, ठीक है, मलिक कफू के द्वारा। या फिर वारंगल पर किए थे तो प्रताप रुद्रदेव थे, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। जबकि यहाँ पे भी प्रताप जब वहाँ प्रताप रुद्रदेव जो थे, इन्हीं प्रताप रुद्रदेव ने ही ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये मलिक कफू के लाकर दिए थे, ठीक है। और रुद्रदामन पर किए थे तो ये बीर बल्लाल थर्ड थे, जो कि 1310 ईस्वी में थे। और पांडे पर बीर पांडे का वहाँ के शासक बीर पांडे थे, जो कि 1113 में वहाँ पर आक्रमण किए थे, यानी फिर किए थे, ठीक है। और देखिए दक्षिण भारत अभियान करने वाले प्रथम, यानी बोल सकते हैं कि मलिक कफू द्वारा, देखिए सर्वप्रथम किस दक्षिण भारत पर अभियान किया गया था? तो वारंगल देवगिरी पर। जो दक्षिण भारत पर यानी मलिक कफू के द्वारा जब दक्षिण भारत का अभियान किया गया था तो किस जगह पे सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था देवगिरी पर, ठीक है, क्योंकि देवगिरी पर 1307 ही में कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर वारंगल, इसके बाद आया द्वार समुद्रम, पांडे। सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? तो देवगिरी पर। किसके द्वारा? तो मलिक कफू के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर, ठीक है। और देखिए दक्षिण सल्तनत का वह शासक था जो नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना संगठन किया था, वह दक्षिण भारत बोल रहा है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो कि सबसे पहले
सबसे पहले नगद वेतन एवं सैनिक, अस्थाई सैनिक रखा था। नगद वेतन और अस्थाई सैनिक रखा था, यानी नगद वेतन कह सकते हैं और अस्थाई सैनिक का संगठन किया था तो किए अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए थे। ठीक है, किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन एवं सेना को संगठित किए थे, सेना अस्थाई संगठन किए थे। ठीक है, ये भी पूछता है। ठीक है, और देखिए आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भ्रष्ट, देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी जाते सेना में भ्रष्ट को रोकने के लिए, देखिए ये जो भी सवाल है बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत चुन चुन के लाए हैं और इसको आप लोग आराम से देखिए और देखने के बाद इसको आप जो नहीं जानते उसको नोट कीजिए या फिर 1-2-3 बार उसको सुनिए आराम से। ठीक है, तो सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, दूसरों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भ्रष्ट को रोकने के लिए कौन सा योजना, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि सेना जब कमजोर हो जाएगा तो इसको भ्रष्ट को रोकने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, यह योजना था घोड़ों की दागने और हुलिया टाइट करने की। तो ये बार बार पूछता है कि हुलिया टाइट करने की और घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो खिलजी के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक योजना अपनाई थी। ये योजना था कि घोड़ा के दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा। तो ये पूछता है कि हुलिया प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और देखिए इसका प्रमुख 2 कर था। ये बार बार पूछता है कि 2 कर था, जो इसको बोलते हैं चराई कर और एक होता है गृह कर। ठीक है, तो चराई कर का मतलब, चराई कर किस पर लगाया जाता था? तो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, चराई कर किसके ऊपर लगाया जाता था? तो दुधारू पशुओं दुधारू पशुओं पर, जो पशु दूध देता था उस पर चराई कर लगाया जाता था, क्योंकि उसको खाली जमीन में चराया जाता था तो वहां से दूध देता था और वो मतलब दूध पर टैक्स लगा दिया, यानी कर लगा दिया। और देखिए गृह कर के मतलब होता है गृह कर लगाया यानी मकान और झोपड़ियों पर। ठीक है, गृह कर किस पे लगाया? गृह मतलब घर होता है, तो ये मकान और झोपड़ियों पर लगाया। ठीक है, मकान और झोपड़ियों पर गृह कर लगाया। गृह मतलब घर होता है तो गृह कर लगाया। गृह कर मकान एवं झोपड़ियों पर लगाए थे। ठीक है, मकान एवं झोपड़ियों पर लगाए थे गृह कर। ठीक है, और देखिए अलाउद्दीन खिलजी से 5-7 सवाल जो है वो लगातार पूछता है हर एग्जाम में। आपको देखिएगा बीपीएससी में तो कई बार पूछा है, बिहार एसएससी में पूछा कई बार, सभी एग्जाम पूछा है। देखिए अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप किसके शासनकाल में कहिएगा? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। सबसे अधिक आक्रमण किसके समय में हुआ था? मंगोल का आक्रमण तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये भी बार बार पूछता है कि सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण जो हुआ किसके शासनकाल में हुआ? तो दिल्ली सल्तनत में। तो किसके शासक उस टाइम कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का एक पुस्तक है, ये बार बार पूछता है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत के नाम पे अति किया गया था, जो अभी फिल्म है। ठीक है, अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का एक पद्मावत काव्य है। ठीक है, पुस्तक है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी कौन है? पद्मावत है, पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा? पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और बाजार नियंत्रण किसके द्वारा अपनाया गया था? देखिए ये भी पूछता है कि बाजार नियंत्रण किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अपनाया गया था ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन एक ऐसा शासक थे जो अस्थाई सेना भी रखे थे। ठीक है, और नगद वेतन देते थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाए थे। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से भी पूछता है। देखिए बाजार ए मंडी एक होता है और एक शहर ए मंडी, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग के, या फिर हम किसी को भी हो जाता है कि बाजार ए मंडी और बाजार ए शहर ए मंडी। तो बाजार ए मंडी रहेगा तो बाजार निरीक्षक के द्वारा इसको देखा जाता है। किसके द्वारा देखा जाता है? तो बाजार निरीक्षक के द्वारा देखा जाता है। और शहर ए मंडी बाजार अधीक्षक।
ठीक है। शहर के रहेगा तो अधीक्षक देखेगा, ठीक है। और जब बाजार के रहेगा, बाजार नियंत्रण को, तो इसको किसमें देखेगा, तो ये देखेगा निरीक्षक, बाजार निरीक्षक शहर वाला के अधीक्षक, ठीक है। अधीक्षक और निरीक्षक, तो निरीक्षक जो होता है वो बाजार ए मंडी को देखता है और शहर ए मंडी को अधीक्षक देखता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो अच्छा सवाल था वो और ले आए हैं, ठीक है। और इससे तो सवाल बहुत सारा छूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो सब सवाल उतना नहीं पूछता, लेकिन जो ये सवाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप देखिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर दिमाग में रखें और रिवाइज करते हैं, या फिर 2-3 बार वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको दिमाग में घुस जाएगा। वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, एक बार कर देते हैं, देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए, राव रक्त की नीति के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही समाप्त किए थे, ठीक है। और कड़ा पर जो आक्रमण किए थे उस टाइम मृत्यु हो गया था किनको, जलालुद्दीन को। तो जलालुद्दीन को जब हुआ तो अलाउद्दीन उसके बाद बैठे शासक गद्दी पर, तो ये 1296 बैठे। जब 1296 बैठे तो सबसे पहले अभियान किए कहाँ पे किए, गुजरात पे किए। जब गुजरात पे किए तो वहाँ के जो ये वहाँ के जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे वो कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे ये नुसरत खां ने ही मलिक कफू को खरीदा था 1000 दिनार में। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो 1000 दिनारी पूछता कि किसे कहा जाता था, मलिक कफू को ही कहा जाता है 1000 दिनार, ठीक है। जो गुजरात अभियान के समय किए थे, जब यहाँ के शासक थे वो रायकर थे, रायकर गुजरात के शासक थे, ठीक है। और देखिए ये पूछता है कि जो विश्व कोहिनूर हीरा था वो किसने दिया था, तो रुद्र किसने दिया था, तो ये दिया था प्रताप रुद्र देव ने। किसको दिया था, तो मलिक कफू को। मलिक कफू ने फिर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, ठीक है। ये वारंगल से लिया था, जो कि वारंगल अभी तेलंगाना में है, ठीक है। वारंगल अभी तेलंगाना में। और ये चारों देख लीजिए, देवगिरी का जब आक्रमण किए थे तो रामचंद्र देव थे, मलिक कफू ने 1307 में किए थे, ठीक है। और वारंगल के प्रताप रुद्र देव थे, मलिक कफू ने किए थे। और ये कब किए थे, तो 1309 में, ठीक है। द्वार समुद्रम वीर बल्लाल थर्ड थे, जो कि 1310 में किए थे। पांडे वीर के समय वीर पांडे थे, पांडे जगह है जो कि वहाँ के शासक वीर पांडे थे जब मलिक कफू ने आक्रमण किया था 1311 में, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो नगद वेतन और सैनिक को संगठन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे, ठीक है। और घोड़ा जो योजना बनाए थे कि जो कमजोर हो रहा है सैनिक या फिर कमजोर हमारा बाजार हो रहा है उसको मजबूत करने के लिए एक यानी योजना बनाए थे, जो कि घोड़ा दागने की नीति अपनाए थे और हुलिया टाइट करने की, मतलब हुलिया टाइट का मतलब कि जो अगर गलती पकड़ा गया तो उसको अधिक से अधिक सजा दिया जाए, अधिक से अधिक मतलब जो हार्ड ऐसा रखें ताकि वो गलत डर से सोच समझ के ना कर सके, ठीक है। ये 2 कर लगाए थे, कर बारे में पूछता है। तो एक चराई कर हो गया और दूसरा हो गया गृह कर जो कि मकान झोपड़ी पर लगाया जाता था, और चराई कर जो हो गया वो चराई कर जो दुधारू पशु पर लगाया जाता था, ठीक है। और देखिए सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। और मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा एक पद्मावत फिल्म है, तो पद्मावत पुस्तक है, ये पूछता है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, ठीक है। ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। और उस पर मोहित हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं लाए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार मंडी, बाजार निरीक्षक होता है, और शहर मंडी बाजार अधीक्षक होता है, ठीक है। तो ये रहा सारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और कुछ ऐसा नहीं है विशेष जो कि आप लोग के बताया जाए, ठीक है। इसको बढ़िया से देखिए 2-3 और शेयर कीजिए, 2-3 बार देख लेते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। और आप लोग अधिक से अधिक इसको देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।